3 से 6 महीना लगातार उस कुरान को पढ़ने के बाद, उसको आयुर्वेद की दवाई को चखने के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाता है। जब वो बुलाते हैं वेद को और बोलते हैं यार तूने तो कमाल कर दिया, पहले भी हम कुरान पढ़ते थे लेकिन ठीक नहीं होते थे, लेकिन तूने ऐसा क्या कर दिया और क्या बोल दिया, मैं 6 बार कुरान पढ़ा तो कुरान के माध्यम से मैं ठीक हो गया। तो हमारे वेद साहब कहाँ रुकने वाले थे, सच ही बोल दिया। हमारे भारतीय संस्कृति के लोग सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं और सच्चे नियत के होते हैं। उन्होंने सच बोला और सच बोल करके ये बोला कि वेद साहब हमने भारतीय आयुर्वेद को यहाँ पर आपकी पन्नों पर लेपन कर दिया था, जिसकी वजह से जब जब आप थूक पलटते थे और चाट करके पन्ना पलटते थे, उस टाइम आपके आयुर्वेद आपके शरीर में जाया करता था और इसी की वजह से आपकी शरीर ठीक हो गया। और उनको ऐसा लगा भारतीय चिकित्सा पद्धति में कहीं भारत सबसे आगे ना चले जाए, चिकित्सा पद्धति में विश्व स्तर पे भारत का नाम कहीं ना रोशन हो जाए। जैसे अमेरिका आज कोई भी लड़ाई होता है तो युद्ध हथियार बेचता है कि नहीं बेचता? अगर मैं बात करूं रूस की, अगर कोई भी व्यापार करता है वो उसकी ताकत है, रूस की ताकत है तेल बेच करके उसकी देश को पैसे वाला बनाना। यस और नो? चाइना को टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट करके चाइना आज डेवलप हुआ है। यस और नो? वैसे ही जापान और जर्मन भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही अपने देश की मजबूती बनाए हुए हैं। यस और नो? लेकिन भारत के पास क्या है? भारत के पास क्या है? भारत के पास उसकी चिकित्सा पद्धति था और वो भी आयुर्वेद का ही था। जब दिल्ली साहब को पता चला कि ये चिकित्सा पद्धति बहुत मजबूत है, विश्व स्तर पे अगर चिकित्सा पद्धति में मजबूत हो गया तो 2 चीज इंसान जब तक धरती पर है तब तक काम करेगा, पहला है अनाज और दूसरा है चिकित्सा पद्धति। जब उनको पता चला, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने षड्यंत्र करके 90,000 आयुर्वेदिक किताब के ऊपर आग लगा दिया, जहां हमारे आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। आज हम भारतीय लोग नाम मात्र आज आजाद हैं, लेकिन व्यापारिक रूप से और शारीरिक चिकित्सा के रूप से भी आज हम लोग गुलाम हैं। कैसे? क्या बर्गर, पिज्जा, चाउमीन आज रोड साइड में हम खाते हैं, क्या हमारी स्वदेशी खाना है वो? नहीं। लेकिन उन्होंने एक टेक्निक बनाया, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन वो विदेशी खाना है और विदेशी खाने को लालच देके भारत में भेजा और वहां से भी पैसा कमाया, लोगों को विदेशी खाना दे करके बीमार भी किया और बीमार करके उन्होंने पेटेंट मेडिसिन बनाया और पेटेंट मेडिसिन बनाने की वजह से आज भारत औषधि के रूप में भी वहां से आज गुलाम बन करके अपनी जिंदगी जी रहा है। ये सुन लो है ना? आज हम लोग नाम मात्र आजाद हैं, आज हम लोग मात्र जो भी बोले आज नाम मात्र आजाद है, लेकिन आज चिकित्सा पद्धति हो, व्यापारिक रूप हो या एजुकेशन लेवल हो, वहां पर आज भी हम लोग गुलाम बन करके जी रहे हैं। अंग्रेजों ने ऐसा साजिश हमारे साथ आयुर्वेद को लेकर किया, जो कि पूरी भारत के अंदर नंबर 1 चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में बन सकता था। ये सुनो, एलोपैथिक बीमारी को दबाता है, इसलिए उसको दवाई कहा जाता है, और आयुर्वेद बीमारी का जड़ खोज करके, जड़ को खोद करके, उखाड़ करके आपकी शरीर से बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करता है। वो है हमारी भारत की आयुर्वेद, वो है हमारी भारत की चिकित्सा पद्धति। ये सुन लो, दोस्तों ये समझने वाली बात है कि आज हमारे शरीर के साथ क्या क्या हो रहा है। आपने सुना होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटलों का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आज चिकित्सा के नाम पर किसी का किडनी लूटा जा रहा है, किसी का किडनी का रकेट हो रहा है, किसी का हार्ट का रकेट हो रहा है। छोटे बच्चों के जो ऑपरेशन ना हो करके बच्चा पैदा किया जा सकता था, वहां पर 90% महिलाओं की आज सीजरिंग किया जा रहा है। यानी कि हमको शरीर के नाम से भी व्यापार की रूप से बना दिया गया है। ये और नो? ये और नो? तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद में वो ताकत है, आयुर्वेद के अंदर इतनी ताकत है कि आयुर्वेद अगर सच्चे नियत से बनाया जाए तो 100% हमारे शरीर में काम करता है। दोस्तों, यहाँ तक हमारी स्वास्थ्य को लेके है, लेकिन आप और हम जानते नहीं है, मार्केट में हम सब्जी खरीदने जाते हैं और सब्जी में इंजेक्शन ठोक दिया जाता है। दूध खरीदने जाते हैं, उसमें पाउडर मिला दिया जाता है। हल्दी खरीदने जाते हैं, उसमें रंग मिला दिया जाता है।
मिर्ची खरीदने जाते हैं उसमें केमिकल डाल दिया जाता है, और धनिया पाउडर तक में आज घोड़े की गोबर तक को पीस करके मिला करके मिलावट करके बेच रहे हैं। जहां पर एक छोटा सा बछड़ा अगर पैदा होता है, दूध निकालने के लिए लोग इंजेक्शन तक ठोक करके पैदा दूध ज्यादा निकालते हैं, बेचारे बछड़े को दुनिया तक का पता नहीं है। ऐसे तक हरकत आज हम लोग आज बन चुके हैं उसका हिस्सा। ये सुनो, ये सुनो, एक सच्चे भारतीय के दिल में और दिमाग में कभी नहीं उतरेगा। जैसे हमारे संजीव गुरु जी को लगा यार हमारे भारतीय, क्योंकि वो देश प्रेमी थे, भारत के सेना का एक हिस्सा थे, और उन्होंने निर्णय लिया अगर आयुर्वेद में इतनी ताकत है, अगर सच्ची नियत के साथ आयुर्वेद को बनाया जाए तो दोस्तों आज भी हम लोग आयुर्वेद के माध्यम से बड़े बड़े बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये सुनो, ये सुनो, उन्होंने सच्चे नियत के साथ 500 करोड़ की फैक्ट्री डाला, आयुर्वेद की सबसे बेस्ट क्वालिटी का इंग्रेडिएंट्स उसमें डाला, और आज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आज मार्केट में लॉन्च कर दिया है कि लोगों को आज डर नहीं है, कोई भी बड़ी बड़ी बीमारियों से हम लोग आज ठीक हो रहे हैं। ये सुनो, ये बोलने का नहीं है, आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे जाइए, आप जाकर के वहां देखेंगे एस्क्लेपियस वेलनेस से जो 90% लीवर डैमेज हो चुका था वो भी ठीक हो रहा है। ये सुनो, आपने देखा होगा 4th स्टेज की कैंसर कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर एस्क्लेपियस वेलनेस के आयुर्वेद से ठीक हो रहा है। जो एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम कई महीनों कई सालों से लोगों से समस्या से जूझ रहे थे, वो भी यहाँ से ठीक हो रहा है। कई लोग घुटने की समस्या से, कई लोग सोराइसिस की समस्या से, कोई मार तक होने का चांस नहीं मिल रहा था, वहां तक एस्क्लेपियस वेलनेस ने उनके परिवार में एक खुशी दे डाला। ये सुनो, ये सुनो, और आप इसका सब प्रमाण है। आप और हमको ऐसा लग रहा होगा यार इतना प्रोडक्ट अच्छा है, कोई शाहरुख खान या आमिर खान के माध्यम से इसको प्रमोट किया जा सकता था, हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्या शाहरुख खान आमिर खान जो प्रोडक्ट ऐड करते हैं क्या रियल में सच्चा प्रोडक्ट होता है? होता है क्या? सिर्फ पैसे कमाने के लिए हमारे स्वास्थ्य को आज व्यापार तक बना दिया गया है। ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े एक्टर होने के बावजूद भी पैसे के लिए गुटखे का भी ऐड करते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर पैदा करता है। ये सुनो, ये सुनो, बड़े बड़े अमीर इंसान उनकी बड़ा फिगर है, उनको पता है कि अगर प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है उसको बड़े स्टार के माध्यम से प्रमोट कर दो, बड़े स्टार के ऊपर पैसा खर्चा कर दो, वो बड़ा स्टार जब प्रमोट करेगा और लोग देखेंगे यार ये अमिताभ बच्चन भी क्या बोलते हैं डाबर च्यवनप्राश खा रहा है, तो सब अपने बच्चे को डाबर च्यवनप्राश देंगे। ये सुन लो, लेकिन सच्चाई बोलूं, जब डाबर च्यवनप्राश खाने की उम्र था तब डाबर च्यवनप्राश मार्केट में नहीं आया था वो कंपनी। जब अमिताभ बच्चन की उम्र डाबर च्यवनप्राश खाने की थी उस समय डाबर की कंपनी मार्केट में नहीं आई थी। मुझे बताइए अमिताभ बच्चन सच बोल करके पैसा कमा रहे हैं कि झूठ बोल करके पैसा कमा रहे हैं? यानी कि बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े इंसान कभी सच बोल के पैसा नहीं कमाते, लेकिन हमारे संजीव गुरु जी को लगा यार ये जो आम इंसान है ये सच्चे इंसान, ये सच्चे नियत के इंसान है, ये सच बोल करके पैसा कमाते हैं। ये सुनो, मैं सर से पूछना चाहूंगा, सर आपको हमारे प्रोडक्ट थंडर ब्लास्ट है और ये थंडर ब्लास्ट अगर मैं आपको देता हूं और ये थंडर ब्लास्ट आप पीने के बाद आपका घुटने की दर्द है, बॉडी का सर्विसिंग मैंने बोला वो बॉडी का सर्विसिंग नहीं होता है, क्या मार्केट में इसको प्रमोट करोगे? क्या नहीं रिजल्ट आया तो करोगे? नहीं रिजल्ट नहीं आया, नहीं आ तो रहा है, सही है, लेकिन अगर नहीं आया मानते तो करोगे? नहीं करेंगे। 500 रुपए देंगे, करेंगे? नहीं करेंगे। ये समझो है ना? क्योंकि आम इंसान कोई भी प्रोडक्ट बिना रिजल्ट का मार्केट में कभी भी प्रमोट नहीं करता। ये सुनो, आम इंसान अपने परिवार को प्रोडक्ट बेचता है, अपने पड़ोसी को प्रोडक्ट बेचता है, कभी भी वो झूठ बोल करके प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता। और संजीव गुरु जी को ये बात पता थी, सच्चे प्रोडक्ट आम इंसान और सच्चे नियत के साथ अगर बेचा जाए तो मार्केट में कोहरान मचाया जा सकता है। और वो एक इंडस्ट्री चुना जिस इंडस्ट्री के माध्यम से इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और 2014 नवंबर 9 तारीख को
एस्क्लेपियस वेलनेस का निर्माण हुआ और जहां पर एक सच्चे प्रोडक्ट, एक अच्छे प्रोडक्ट, एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, एक सच्चे इंसान और नेक नियत इंसान के साथ में मार्केट में बेचा जाए। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस तो सर। दोस्तों ये बात है कि आज एस्क्लेपियस वेलनेस की प्रोडक्ट के बारे में शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर, एम्स के अंदर भी ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो मेरे से प्रोडक्ट लेकर के अपने पेशेंट को आज बेच रहे हैं। यस और नो? यस सर। आया ना? Yes, दोस्तों sir. मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम और आप आज दुनिया में दो चीजों की सबसे बड़ी समस्या है। पहला है बीमारी और दूसरा है बेरोजगारी। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है और अच्छे प्रोडक्ट दे करके लोगों की सेहत ठीक करके दुआ के साथ में पैसा कमाया जा सकता है। ये सुन लो यस। दोस्तों, दूसरे दुनिया में लोग एक दूसरे को गिरा करके पैसा कमाते हैं, लेकिन एस्क्लेपियस वेलनेस में लोगों की सेहत को ठीक करके, लोगों से दुआ कमा करके, लोगों के हाथ पकड़ के, सपोर्ट करके आज यहाँ तक रैंक तक पहुंचा जा सकता है। यस और नो? यस और नो? Yes. और ये बात सबको जब पता चली, आज एस्क्लेपियस वेलनेस के अंदर मैं बताऊं, एक नहीं, दो नहीं, आज एस्क्लेपियस वेलनेस के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग जुड़ करके इस संस्था के अंदर काम कर रहे हैं और लगातार भारत के अंदर आयुर्वेद का स्वदेशी प्रोडक्ट का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत के अंदर से बेरोजगारी और बीमारी को हमेशा के लिए मिटाने में लगे हुए हैं। लेकिन जब इस संस्था के अंदर आते हैं, जब बात होती है संस्था में जुड़ने की, हम और आप एक स्टूडेंट हैं, कोई ना कोई अपने अपने व्यापार में, अपने नौकरी में कहीं ना कहीं वो अपने काम में लग रहा होगा। ये सर नो? हाँ या ना? लेकिन जब आपको बोला जाए सर यहाँ पे एक प्रोडक्ट लेने के लिए आपको 10 से 15 हजार रुपए का परचेस करना पड़ेगा, तो वहां लग रहा होगा यार 10 से 15 हजार रुपए बहुत बड़ी बात है, 10-15 हजार रुपए लगा के कौन खरीदता भाई। लेकिन दोस्तों मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, 10 से 15 हजार आप प्रोडक्ट मत खरीदिए, 10 से 15 हजार अपने बैंक में एफडी मार दीजिए 10 साल के लिए। ये सर नो? अगर 10 साल के लिए एफडी मारते हैं, मान लेते हैं कि 10 साल के बाद डबल हो जाता है और 15 हजार रुपए अगर 10 साल के बाद डबल होता है, तो महंगाई भी तो डबल हो रही है कि नहीं हो रही? महंगाई डबल हो रही है कि नहीं हो रही? सालों से ज्यादा अपने बच्चे की 1 महीने की फीस भर पाओगे, या तो फिर अच्छे से एक छोटे मोटे त्योहार में अपने परिवार के लिए एक छोटा मोटा कपड़ा खरीद पाओगे। इससे बड़ा काम इस 15 हजार से नहीं हो सकता। ये सर नो? ये सर नो? दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर एस्क्लेपियस वेलनेस में वो 15 हजार निकाल करके प्रोडक्ट ले करके अपने सेहत को ठीक करके, अपने बॉडी को सर्विस करके यहाँ से आयुर्वेद का प्रचार करते हैं, लोगों की सेवा में किसी की घुटने की प्रॉब्लम, किसी की लीवर की प्रॉब्लम, किसी की समस्या दूर करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आने वाले टाइम में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ऐसी संस्था के अंदर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, आज मैं बताऊं, मिस्टर महिपाल साहब इस संस्था के ऊपर 1% भरोसा किया और आज इस संस्था के माध्यम से उन्होंने 70 करोड़ रुपए कमाया और आज रिसेंटली 3 करोड़ रुपए का डिफेंडर परचेज करके आप गाड़ी पर घूम रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप शिव कुमार सर को देख रहे होंगे, रिटायर्ड फौजी, एक कहीं बैंक के आगे सिक्योरिटी गार्ड बनते, रिटायरमेंट होते तो या तो बैंक में पीओ बन जाते, लेकिन एस्क्लेपियस वेलनेस में भरोसा किया, 10-15 हजार की प्रोडक्ट परचेज किया, खुद को यूज किया, मार्केट में बेचा और आज इस संस्था के माध्यम से मैं बात करूं, लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, अपने 3 भाइयों को भी करोड़पति बना चुके हैं। 3 भाई हैं, 3 भाइयों को अपने पेट्रोल में लाके करोड़पति बनाया। दोस्तों मैं बात करूं हमारे महागुरु, जिसका नाम लेने से पहले आपको एक जोरदार तालियां चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ नाम लिया जाए डॉक्टर अमित तिवारी। एक स्टूडेंट है, 22 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं और आज 15 हजार लगा के प्रोडक्ट परचेस करने के बाद इस प्रोडक्ट को बेच के आज बताऊं तो लगभग 20 लाख लोगों की टीम बना चुके हैं और आज महीने की इनकम 50 लाख से ज्यादा है
और 35 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं, 35 करोड़ रुपए। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा फेसबुक और यूट्यूब पर डिफेंडर जैसी 3 करोड़ की गाड़ी मेंटेन करते हैं। यस और नो? यस सर, यस और नो? यस सर, लेकिन मैं बात करूं ज्ञानेंद्र सर के बारे में, ये भी एक इंडियन आर्मी पर्सन थे और बीच में जॉब छोड़ करके आकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना और आज इस इंडस्ट्री में क्राउन डायमंड के रूप में काम कर रहे हैं। इस संस्था के माध्यम से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। दोस्तों मैं बात करूं क्राउन डायमंड मिस्टर आदित्य गुरु जी के बारे में, ये अमित दुबे गुरु जी का दोस्त है। साथ में एक हॉस्टल में रहा करते थे, एक रूम में रहा करते थे। जब दुबे गुरु जी इनको प्लान दिखाए तो कभी खट के नीचे तो कभी दरवाजे के पीछे, कभी लैट्रिन के अंदर कि कभी छत के ऊपर, तो कभी पकड़े में नहीं आते थे। लेकिन जैसे जैसे अमित दुबे सर का सक्सेसफुल की कहानी सुना और खुद ब खुद आके ज्वाइन किए और अगले 7 साल के अंदर इस इंडस्ट्री में क्राउन डायमंड बने और आज 15 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ब्लैक डायमंड मिस्टर विनायक गुरु जी के बारे में मैं बात करूं, ये किसी और इंसान के माध्यम से हम बोलते हैं, संस्था को फंसा देते हैं। फंसाने वाले बोलते ही नहीं बोलते, सर सेमिनार में लिया और फंसा दिया, बोलते ही नहीं बोलते। 15,000 का परचेस करवा दिया। आप सुनना चाहोगे इनको कौन फंसाया? अपनी खुद की पैदा हुआ बाप ने फंसाया और बाप भी ब्लैक डायमंड बन के 10 करोड़ रुपए कमाया और बेटे को भी 10 करोड़ कमा दिया। और ये फॉर्मेटिव करते हैं। बोलते हैं ये संस्था के अंदर अनपढ़ लोग आते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता वो आते हैं, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होता आते हैं। इस संस्था के अंदर बेकार लोग काम करते हैं। आप बोल सकते हैं आप कभी बच्चा पैदा करते हैं तो भगवान जी के पास प्रार्थना करते हैं आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, पता नहीं पीसीएस बन जाए, ऐसा सपना देखते ही नहीं रखते। लेकिन एक आईएएस पीसीएस के लिए आप सपना देख रहे हैं, लेकिन एक आईएएस पीसीएस यहाँ पर डायमंड शिप की सपना देखता है और जिनका नाम है एक्स आईपीएस मिस्टर विजय शंकर जी का। समाज से गरीबी और बेरोजगारी को ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है, उनको उनके लिए उनके जैसे लोग बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस आयुर्वेद की इंडस्ट्री को चुना और आज इस संस्था के अंदर अब तो भी ब्लैक डायमंड है। और आज मैं बात करूं तो इस संस्था के माध्यम से 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। दोस्तों आपने इन सबों की कहानी सुना, लेकिन आपके सामने ये नाचीज खड़ा है और आप सुन रहे हैं काफी देर से। आपने क्या किया? मैं भी कुछ किया, मैं भी फंस गया, मैं भी 15,000 लगा के फंस गया। मेरा लीवर की प्रॉब्लम थी, मेरे फादर को डायबिटीज था, मैंने प्रोडक्ट परचेस किया और मेरे फादर को दिया और लीवर के लिए मैंने खुद यूज किया। मैं फंस गया, मेरी लीवर ठीक हो गई। मैं फंसा दिया, मेरी फादर की डायबिटीज ठीक हो गई। मैंने जब शुरुआत किया तो उड़ीसा में लोगों ने बोला ये उड़ीसा है बेटा, काम रुक जाएगा, तुझे पता नहीं है उड़ीसा के लोगों को। मैंने बोला फौजी हूँ, दिमाग जो है ना घुटने पे कुछ समझ में नहीं आता। एक चीज समझ में आता है, जिसको पकड़ लेता हूँ ना तब तक पूरा चोटी तक पहुंच के छोड़ता हूँ। और वो समझ में आया। लोगों ने बोला तेरी प्रोडक्ट कौन परचेस करेगा? लो मैं बताऊं, लोगों ने बोला कौन परचेस करेगा? मेरे साथ 2 भी परचेस किए, मेरे साथ 6 भी परचेस किए, मेरे पास 100 भी किए, 500 भी किए, 1000 भी किए, 5000 किए, 40,000 किए। आज 50,000 लोगों ने मेरे से प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल किए। ऐसी इंडस्ट्री उड़ीसा में फंसा